नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में, जिसे सरल हिंदी भाषा में यथास्थिति भी बोला जाता है या फिर स्थायी निषेधाज्ञा। अब हर जगह पर यह देखने को मिलता है कि जैसे ही कोई संपत्ति से जुड़ा वाद विवाद हुआ तो वहां पर सबसे पहले कोर्ट में जाकर स्टेटस क्यू या अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की जाती है, जिसे बोला जाता है कि कोर्ट से टेम्पररी इंजंक्शन मांगा गया है या फिर कोर्ट से स्टेटस क्यू की मांग की गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सीधा कोर्ट में जाएं, कोर्ट से स्टे मांगे जमीन पर और कोर्ट हमें दे देगा? जी नहीं। और अगर कोर्ट ने आपके फेवर में स्टे दे भी दिया और इसके बाद भी सामने वाली पार्टी नहीं मान रही तो क्या होगा? कानून ऐसी स्थिति में क्या कहता है? यह सारी की सारी चीज मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें। कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया से आप कहां से लीगल चैम्बर की ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, क्योंकि सीधा जजमेंट पर कभी भी हम नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको कानूनी प्रावधान बताए जाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी संपत्ति विवाद पर टेम्पररी इंजंक्शन लेना चाह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सीपीसी 1908 यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसका ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 रूल 2 आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रावधान के तहत ही कोर्ट में जाया जाता है। कोर्ट से यह बोला जाता है कि संपत्ति पर या तो यथास्थिति लगा दो, जिसको स्टेटस क्यो बोला जाता है, या हमारे फेवर में टेम्पररी इंजंक्शन दे दो, यानी कि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पास कर दो। अब क्या सीधा कोर्ट से मांग लेने से हमें यह चीज मिल जाएगी? जी नहीं। तीन मुख्य ग्राउंड इसमें एक व्यक्ति को साबित करने पड़ेंगे। जब वो ये चीजें अपने पक्ष में साबित करेगा तभी किसी के पक्ष में यह आदेश दिया जाता है। सबसे पहला आता है प्राइमा फेसी केस, दूसरा आता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, तीसरा आता है इररिपेरेबल इंजरी। मतलब कि प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि जब आपने कोर्ट में जो ये केस डाला या कोर्ट से जो राहत मांगी, देखकर कोर्ट को यह लगना चाहिए कि यहां पर आपका कोई ना कोई अधिकार जरूर बनेगा। उसी को बोला जाता है प्राइमा फेसी, कि देखते ही लगना चाहिए कि आपका अधिकार बनता है, आप बेवजह कोर्ट से इंजंक्शन नहीं मांग रहे। दूसरा आता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि कोर्ट देखता है कि अगर आपको स्टे दिया, इंजंक्शन दिया, और अगर आपको इंजंक्शन नहीं दिया, और इन दोनों चीजों को बैलेंस किया जाता है और कहां पर ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अगर आपको इंजंक्शन दे दिया, क्या वहां ज्यादा नुकसान होगा, या नहीं दिया, कहां ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट कंसीडर होगा कि बैलेंस करके देखा जाए क्या कह रहा है। तीसरा आता है इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि अगर आपको इंजंक्शन का आदेश नहीं दिया तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि बाद में उसको रिपेयर यानी कि पहले की कंडीशन में लाया ही नहीं जा सकेगा। कोई भी मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसे देकर भी उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। ये तीन ग्राउंड उस व्यक्ति को दिखाने पड़ते हैं जो अपने पक्ष में कोर्ट से इंजंक्शन आदेश लेना चाह रहा है। अब ध्यान दें, ऐसा नहीं है ये तीनों ग्राउंड मैं ही आपको बता रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपनी लैंडमार्क जजमेंट पर ये चीजें साफ स्पष्ट शब्दों में बता चुका है कि ये तीनों पॉइंट साबित करने पड़ेंगे। जैसे कि काफी लैंडमार्क जजमेंट है, गुजरात बोटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार की अन्य और जजमेंट है। कई जजमेंट में यह भी बताया गया है कि अगर आपका पहला पॉइंट यानी कि प्राइमा फेसी ही आपके पक्ष में साबित नहीं हो रहा और बाकी दोनों आपके पक्ष में है, तो भी इंजंक्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संपत्ति विवाद में कैसे स्टे ले कैसे ना ले, इससे जुड़े हुए काफी बड़े बड़े निर्णय देता रहा है। बस दिक्कत यह है कि आप लोगों तक कभी वो जानकारी मिलती नहीं, आप सिर्फ वीडियो या दूसरे माध्यम पर डिपेंड रह जाते हैं। अब इस चीज का समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा वीआईपी ग्रुप है जहां पर व्हाट्सएप पर हर एक व्यक्ति, चाहे एडवोकेट है, लॉ स्टूडेंट है या एक कॉमन इंडिविजुअल है जिसका कोर्ट में कोई केस चल रहा है,
उनके लिए लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा अगर आप अपने पसंदीदा टॉपिक पर लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पर मिलने वाली है। आपने कोई वीडियो देखी उससे रिलेटेड जजमेंट पाना चाहते हैं वो भी यहां पर आपको मिलेगी। ये सारे बेनिफिट इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। सबसे पहले जजमेंट की एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि जजमेंट में है क्या। उसके बाद उसकी पीडीएफ कॉपी मिलती है व्हाट्सएप पर ताकि उसको और डीपली समझ सके, कोर्ट में उसको यूज कर सके। इसके अलावा अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी। जैसे आप ज्वाइनिंग फीस देंगे पूरे 1 साल के लिए आप बन गए, जिसको अगर आप काउंट करें तो दिन के 2 या 2.5 रुपए बन रहे हैं बस। इसके बाद ये सारे बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बड़ी चीज, कुछ 325 से ज्यादा लोग जुड़ गए और जल्द ही ग्रुप फुल हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटी होती है। और बाद में अगर नया ग्रुप बनाया तो आपको प्राइस डबल देने पड़ेंगे क्योंकि उसके लिए फिर नई टीम रखनी पड़ेगी। कैसे मैनेज करें इतने लोगों को? तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, 1000 रुपए देकर इसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है। अब यहां से आपको पता लग गया कि आज हम बात कर रहे हैं टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में। अब देखिए, दो चीजें होती है, या तो कोर्ट आपके फेवर में टेम्पररी इंजंक्शन यानी कि अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश देता है या स्टेटस क्यू लगा देता है यानी कि वहां पर यथास्थिति के आदेश लगा देता है। अब क्वेश्चन ये आता है यहां पर कि अगर कोर्ट का ऐसा कोई आदेश हो गया, इसके बाद भी सामने वाली पार्टी उसको नहीं मान रही, कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रही है, कंटेम्प्ट कर रही है, तो क्या होगा? इसके लिए आपको सीपीसी का ऑर्डर 39 रूल T3 पढ़ना पड़ता है। वो कहता है अगर कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दे दिया और सामने वाली पार्टी उसको नहीं मान रही तो सबसे पहले प्रावधान के तहत उसको 3 महीने तक का जेल भेजने का प्रावधान है। अगर वो नहीं मानता तो जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कोर्ट उसको जब्त कर लेगी। अगर उसने नुकसान पहुंचा दिया पार्टी को तो उसकी प्रॉपर्टी जो जब्त की है उसको बेचा जाएगा, वहां से पैसों की रिकवरी की जाएगी और दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा। यह चीज कानूनी प्रावधानों में साफ शब्दों में बताई गई। अब उस केस में क्या, अगर कोर्ट ने पहले स्टेटस क्यू या इंजंक्शन दिया, सामने वाले व्यक्ति ने उसकी पालना नहीं की, उसका कंटेम्प्ट कर दिया, आदेश नहीं माना और कोर्ट ने बाद में जाकर उस आदेश को खत्म ही कर दिया, कोर्ट को लगा नहीं ये देना जरूरी नहीं था। अब क्वेश्चन ये आता है, जब कोर्ट ने बाद में खुद ही उसको खत्म कर दिया तो क्या जिस व्यक्ति ने उसका कंटेम्प्ट किया था, उसकी पालना नहीं की थी, तब भी उसको दंडित किया जाएगा? या फिर यह माना जाए कि बाद में जब कोर्ट ने खुद ही खत्म कर दिया तो दंडित किस बात का करना? इससे रिलेटेड भी काफी बड़े बड़े आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं। अब इससे जुड़ा जो लेटेस्ट निर्णय आया है मैं पहले वो क्लियर करूं। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, इसका केस टाइटल है सादिक बी हंचिमानी, जो यहां पर अपीलियंट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हमारा ये आदेश है, काफी बड़ा आदेश है, 4 नवंबर साल 2025 का। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोहराया कि भले कोई भी इंजंक्शन ऑर्डर आगे चलकर सेट असाइड कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, पर इसका मतलब यह नहीं कि जब वो आदेश वहां पर लागू था तो जिसने उस आदेश की पालना नहीं की थी उसको सजा नहीं दी जाएगी। मतलब कि भले कोर्ट आगे चलकर उस आदेश को खुद ही खत्म कर दे, पर जब वो आदेश लागू था, लागू रहते हुए किसी ने भी अगर उस आदेश की पालना नहीं की थी तो उसको कंटेम्प्ट की कार्रवाई झेलनी पड़ेगी और वो इन चीजों से नहीं बच पाएगा। जैसे प्रेजेंट केस में क्या हुआ, 2013 में स्टेटस क्यू का आदेश दिया गया। अब एक व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे तो ये जमीन गिफ्ट मिली है मौखिक तौर पर, क्योंकि मोमडंस में ओरल गिफ्ट का प्रावधान है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरे पास तो सेल है, मैंने तो खरीदी है। तो कोर्ट ने क्या करा, स्टेटस क्यू लगा दिया 2013 में। पर यहां पर जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी उसने किराएदार को किराए पे जमीन दी और रेनोवेशन करना शुरू कर दिया, जबकि स्टेटस क्यू लगा हुआ था। तो कोर्ट ने इस चीज को कंटेम्प्ट माना और यह बोला भले आगे चलकर 2016 में वो आदेश खत्म कर दिया गया हो, पर जब स्टेटस क्यू लागू था, अगर उस समय भी आपने कोर्ट का आदेश नहीं माना तो आपको कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग झेलनी पड़ेगी और जो पनिशमेंट वहां पर दी जाएगी उसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि टेम्पररी इंजंक्शन, स्टेटस क्यू, स्टे ऑर्डर, इनसे रिलेटेड और लैंडमार्क जजमेंट लें, लेटेस्ट जजमेंट लें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ये सारी जजमेंट्स की एक्सप्लेनेशन और पीडीएफ कॉपी वहां पर आपको मिल जाएगी।
आपको लीगल चैंबर टीम की तरफ से वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।